बरगद के पेड़ की सरसराती टहनियां, रात का घना सन्नाटा और हवा में गूंजती एक डरावनी हंसी। इस गांव के लोग इसे एक अफवाह मानते थे, लेकिन जो कोई उस पेड़ के पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। क्या यह सच में एक उड़ने वाली चुड़ैल का खेल था या कोई और ही राज छिपा था? नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी काफी जरा दिल दहला देने वाली है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव मलिंगा की है, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव दिखने में शांत और सुंदर था, लेकिन इसके बारे में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। गांव के बाहर एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे सापित बरगद कहा जाता था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी टहनियां आसमान को छूती लगती थी और उसकी छाया में हमेशा अंधेरा रहता था। गांव की बुजुर्ग का कहना था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो उड़ने की शक्ति रखती है। वह चुड़ैल दिन में कहीं छिपी रहती है, लेकिन रात के समय आसमान में और गांव वालों को कहर बरसाती है। कोई नहीं जानता था कि वह चुड़ैल कौन है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। अर्जुन एक युवा बहादुर लड़का था, जिसे इस चुड़ैल की कहानियों का विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि यह केवल गांव के लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई, जो उस चुड़ैल के बारे में और डरावनी बातें बता रही थी। उसने कहा, चुड़ैल रात को जादू के बल से लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। जो उसकी नजरों में आ गया वह बच नहीं सकता। अर्जुन ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं इस चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए खुद उस पेड़ के पास जाऊंगा। गांव वाले उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने एक मशाल और एक छोटी सी तलवार ली और आधी रात को घर से निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, केवल झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां असामान्य शांति थी। हवा रुक गई थी और चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। अर्जुन ने पेड़ को करीब से देखा। उसकी टहनियों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जो किसी जीवित प्राणी की लग रही थी। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक उसने एक डरावनी हंसी सुनी, जो उसकी कानों को चीरने जैसी थी। वह हंसी आसमान से आ रही थी। अर्जुन ने ऊपर देखा तो उसे होश उड़ गए। आसमान में एक आकृति तेजी से घूम रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। बाल बिखरे हुए और इतने लंबे थे कि वे जमीन तक लटक रहे थे। उसकी सूरत इतनी भयानक थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जम गया। चुड़ैल ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। उसने एक मंत्र पढ़ा और अर्जुन के चारों ओर हवा का एक दीवार खड़ा हो गया। अर्जुन ने मसाल से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी और तेज हो गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? चुड़ैल ने रुक कर कहा, मैं इस गांव की रक्षक थी, लेकिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया।
उन्होंने मुझे जलाया और मेरे परिवार को मार डाला। उनकी इस क्रूरता का बदला लेने के लिए मैं वापस आई हूं। अब यह गांव मेरे श्राप का तहत है। उसने बताया कि जब वह मरी तो उसे एक तांत्रिक ने अपने जादू से अमर बना दिया। अब वह रात में उड़कर गांव वालों को डराती है। जो कोई उसकी हंसी सुन लेता है वह कभी बच नहीं पाता। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार चुड़ैल के शरीर को छू भी नहीं सकी। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से अर्जुन को हवा में उठा दिया और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर फेंक दिया। उसने अर्जुन को चेतावनी दी, यह तुम्हारी सजा है। अब तुम्हारी आत्मा भी इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन उस रात से गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने पेड़ के पास अर्जुन की तलवार और मसाल पड़ी देखी। कुछ ने अर्जुन को कंकाल पेड़ की टहनियों से लटका पाया। यह दृश्य इतना डरावना था कि गांव वाले इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। आज भी गांव के लोग कहते हैं उस पेड़ से कभी कभी अर्जुन की आवाज आती है जो मदद के लिए पुकारती है। चुड़ैल अब भी आसमान में उड़ती है और गांव के लोगों को रात में घर के बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है। क्या कोई उस चुड़ैल के श्राप को तोड़ पाएगा या वह गांव हमेशा डर और मौत के साए में जीता रहेगा? क्या आप उस पेड़ के पास जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।